ठंड के मौसम में जब ताज़ा मटर मिलना शुरू होता है तो मटर पनीर बनाना तो बनता ही है। आज हम ढाबा और रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी मटर पनीर घर पे बिल्कुल आसानी से बनाएंगे और ये इतना टेस्टी बन के तैयार होता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। बनाना काफ़ी आसान है और उसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट लगते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ढाबा स्टाइल अगर सब्जी घर पर बनाएंगे तो बहुत सारा खर्चा भी हो जाएगा और सामान भी ज़्यादा ही लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ढाबा स्टाइल सब्जी हो, जीरा राइस हो या फिर नान हो, घर पे आसानी से बना सकते हो। आज मैं आपको पूरी की पूरी थाली बनाना ही बताऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए मटर तो हमें लगेगा ही, मैंने छील के रख दिया था। तो ये 1 कप मटर है। तो मटर जो है ना हमें पहले ही उबाल के लेना है। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने पानी डाला है, इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालना है। जो हम केक में यूज़ करते हैं ना वही सोडा डालना है। तो आधे चम्मच से भी कम सोडा डालना है। इससे जो मटर का रंग है काफ़ी अच्छा आता है, देख सकते हो आप। जब तक मटर पक रहा है तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्वांटिटी सेम ही लेनी है टोमेटो की और प्याज की। प्याज जो है वो छोटा था इसीलिए मैंने 4 लिए थे, लेकिन हमें सेम क्वांटिटी में ही प्याज और टोमेटो को लेना है। या तो आप चॉपर में चॉप करके ले सकते हो या फिर मिक्सी में पेस्ट भी बनाई जा सकती है। मैंने पहले चॉपर में चॉप किया था, लेकिन मैंने बाद में इसे मिक्सी में पीस के इसकी पेस्ट ही बना ली थी और टोमेटो भी मैंने मिक्सी में ही पीस लिया था। इधर जो मटर हमने पकने के लिए छोड़ा था वो अच्छे से पक गया है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और गर्म पानी से निकालने के बाद डायरेक्टली इसे ठंडे पानी में डाल देना है। इससे इसका रंग भी हरा का हरा रहता है और इसकी जो फर्दर कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप होके ये ओवर कुक नहीं होता है। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। चलिए अब मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये जो मटर पनीर आज हम बना रहे हैं ना, ये घर के बने ताज़े मसाले से बना रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि घर का अगर ताज़ा मसाला डाल के कोई भी सब्ज़ी बनाई जाए तो वो कितनी टेस्टी बन के तैयार होगी। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे हमें 1 स्टार फूल लगेगा, साथ में ही 5 हरी इलायची, 5 लौंग, जावित्री, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी 10 से 12 ली है। छोटे टुकड़े थे तो 10 से 12 ली है, कम भी ले सकते हो। 10 से 12 काली मिर्च लेनी है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे भून लेना है। 1 बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है और इसे मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे खुशबू आने तक भून लिया है। इसे जलाना नहीं है और जब मसाला गरम गरम ही होगा ना तभी इसको कूट लेना है, तो अच्छे से कूटा जा सकता है। तो आप ऐसे खलबत्ते में कूट सकते हो या फिर मिक्सी में भी आप पीस सकते हो। तो देख सकते हो ये मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। इस मसाले में आप एक बार मटर पनीर बना के देखिए, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे, इतना स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक लिया है। इसे आप एक तो खलबत्ते में कूट सकते हो या फिर मिक्सी में भी पीसा जा सकता है, लेकिन मुझे खलबत्ते का कूटा हुआ मसाला या फिर लहसुन अदरक ज़्यादा पसंद आता है। इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। अब मटर पनीर बनाने के लिए पनीर भी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये सब्जी मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने पनीर और मटर लिया है। मटर हमने 1 कप लिया था, पनीर 250 ग्राम्स लिया है और इसे मैंने ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप स्क्वायर क्यूब कर सकते हो या फिर रेक्टेंगुलर रखा जा सकता है। अब इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने पैन में तेल डाला है या फिर आप बटर डाल सकते हो और इसे हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर का रंग जो है बदल गया है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालना है और गैस बंद कर देना है। इससे पनीर जो है वो सॉफ्ट, नरम, मुलायम रहता है, च्युइंगम जैसा नहीं हो जाता है। नहीं तो बहुत बार आपने देखा होगा पनीर जो है वो रबर के जैसे हो जाता है। तो इसके लिए इसमें पानी डाल के साइड में रख देना है। अब हमें सब्जी बनानी है, उसके लिए तेल गरम किया है, इसमें बटर डाला है, 1 चम्मच इसमें जीरा डालना है और प्याज की जो पेस्ट हमने बना ली थी वो डाल देनी है। और प्याज की पेस्ट को ना हमें तब तक पकाना है जब तक इसका सारा पानी नहीं निकल जाता। तो इसका पानी निकालने के लिए हमें इसमें नमक डालना है। इससे प्याज जो है जल्दी पानी छोड़ना शुरू कर देता है और जल्दी लाल भी हो जाता है, देख सकते हो। ऐसा रंग जब आ जाएगा तो इसमें टोमेटो की प्यूरी डालनी है और टोमेटो की प्यूरी को भी हमें अच्छे से पकाना है। प्याज और टोमेटो जब कच्चे रह जाते हैं ना तो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। अब ढक्कन रख के इसे भी हम पका लेंगे। तो इसका टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आना चाहिए, देख सकते हो ऐसे टेक्सचर आना चाहिए, मतलब जैसे दूध फट जाता है और उसका पनीर बन जाता है ना, वैसे टेक्सचर आना चाहिए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 बड़े चम्मच किचन किंग मसाला या फिर पनीर मसाला भी आप डाल सकते हो, आधा से 1 चम्मच जो कूटा हुआ मसाला हमने बनाया था वो डालना है, कसूरी मेथी डालनी है। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लेना है। पानी डालेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं, अच्छे से पक जाएंगे। तो मसाले को ना हमें अच्छे से ही पकाना है। जब मसाले अच्छे से पकते हैं तभी ही सब्जी को ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट बनाते हैं।
तो पानी डाल के मैंने इसे भी पका लिया है। अब जो पनीर का पानी था ना वो भी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे, और साथ में ही जो मटर का पानी हमने साइड में रखा था वो भी डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा भी मिलाया था। तो ढाबे पे ना थोड़ा सा सोडा डाला जाता है सब्जी में टेस्ट लाने के लिए, तो आपको सोडे का पानी नहीं डालना हो तो आप स्किप कर सकते हो, सादा पानी डाला तो भी चलेगा। ढक के इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। इसमें मैंने मीडियम खट्टा वाला दही लिया है आधा कप। तो यहाँ पे मसाले आप देख सकते हो तेल छोड़ना शुरू कर दिया है और काफ़ी अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है। इसमें अब हम मटर डालेंगे और साथ में ही जो पनीर हमने शैलो फ्राई कर लिया था वो भी डालेंगे, और एक बार इसे भी हम अच्छे से अब मिला लेंगे। तो नमक हमने प्याज जब पकाया था तभी डाला था, अगर आपको कम लग रहा हो तो आप फिर से इसमें नमक डाल सकते हो। अब मैंने इसमें 1 चम्मच बटर भी डाला है। फिर से हम इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इस दही में मैंने आधे चम्मच से भी कम सोडा डाला है, तो इससे नान जो है अच्छे से फुला फुला सा बनता है, और दही में डालेंगे तो ये जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा। अब आटे को गूंदना कैसे है, आटे को हमें वैसे ही गूंदना है जैसे हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं। तो आटा लगा के रेडी हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम साइड में रखते हैं। सब्जी को चेक करते हैं, देख सकते हो आप क्या बढ़िया रंग लग रहा है। जैसे ढाबे पे और होटल रेस्टोरेंट पे सब्ज़ी मिलती है ना, वैसे ही सब्ज़ी बन के रेडी हुई है। ऊपर से कसूरी मेथी डालनी है, और थोड़ा सा जो खड़ा मसाला हमने रेडी किया था वो ऊपर से डालना है, और थोड़ा गरम मसाला भी डालना है। एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा मटर पनीर रेडी हो गया है। चलिए अब बिल्कुल ढाबे और होटल पे जो जीरा राइस मिलता है वो कुकर में बनाएंगे, और वो भी घर के रेगुलर चावल से। तो यहाँ पे मैंने काली मूंछ चावल लिया है। आप रेगुलर चावल यूज़ कर रहे हो तो आपको पुराना वाला चावल ही यूज़ करना है। अगर आप बासमती यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये चावल मैंने 1 कप लिया है। जो बासमती चावल आप लेते हो उसको आपको 1 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखना पड़ता है, लेकिन ये रेगुलर चावल है तो मैंने सोख करके नहीं रखा है। कुकर में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें जो खड़े मसाले हमने सब्जी के लिए कूटे थे वही खड़े मसाले मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। तो मैंने 1 कप चावल लिए थे तो 2 कप मैंने यहाँ पे पानी डाला है, क्योंकि ये जो चावल है ना ये पुराना वाला चावल है, इसीलिए ये पानी ज़्यादा सोख कर लेता है। स्वादानुसार इसमें नमक मिलाना है, और जो चावल मैंने धो के रखा था वो इसमें डाल दिया है। बस अब कुकर को बंद करना है और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी लगा लेनी है, तो हमारा ये जीरा राइस भी रेडी हो जाएगा। नान बनाना शुरू करते हैं। तो आटा जो गूंद के रखा था वो मैंने 10 मिनट के लिए ढक के रखा था। ऊपर से थोड़ा तेल डाल के फिर से गूंद लिया है। अब जो रोटी बनाने के लिए हम लोई लेते हैं उससे थोड़ी बड़ी वाली लोई लेनी है, क्योंकि इसको ना हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा हम जाड़ा ही रखेंगे। सूखा वाला आटा डाल के इसे इस तरह से हमें बेलना है। देखिए, आपको ओवल शेप रखना हो तो ओवल रखिए, या फिर आप राउंड शेप में भी रख सकते हो। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। आपके पास कलौंजी हो तो कलौंजी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। तो एक बार इसे हम इस तरह से बेल लेंगे। देखिए, ज़्यादा मोटा या फिर ज़्यादा मैंने पतला इसे नहीं रखा है। अब पैन में 1 चम्मच तेल डालना है। अच्छे से तेल को फैला देंगे और इसके ऊपर इस नान को हम डाल देंगे। नान को डालने के बाद ऊपर से थोड़ा हमें पानी छिड़क देना है, और ढक के इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ना है। अब 5 मिनट हो गए हैं, देख सकते हो आप ऊपर की साइड जो है वो ड्राई हो गई है। इसे हम पलटा देंगे और दोनों साइड से अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये नान बनाना काफ़ी आसान होता है, इसके लिए आपको तंदूर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। घर पे बनाई हो तो भी ये बिल्कुल ढाबे पे मिलती है ना, वैसे ही बन के रेडी होती है। और ये जीरा राइस देख सकते हो आप कितना खिला खिला बन के रेडी हुआ है। लग ही नहीं रहा है कि हमने ये रेगुलर चावल से बनाया है, और इसका टेस्ट भी जो है ना बिल्कुल ढाबे पे मिलता है वैसे ही आता है। ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डालना है, और ये जो मटर पनीर हमारा यहाँ पे रेडी हुआ है इस पे ऊपर भी हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, और एक बार अच्छे से हम मिला देंगे। रंग देखिए और टेक्सचर देखिए, बिल्कुल ढाबे पे मिलता है ना वैसे ही ये बन के रेडी हुआ है।
आप एक बार मेरे तरीके से ये मटर पनीर घर पे बना के देखिए, आप ज़िंदगी भर इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। इतना ही नहीं, आप ढाबा और रेस्टोरेंट का मटर पनीर इसके बाद कभी नहीं खाओगे। मेरे तरीके से आप घर पे ही बार बार बना के खाओगे। आपके घर पे अगर कोई ख़ास मेहमान आ रहे हो और उनको आपको खुश करना हो तो उनके लिए ये थाली ज़रूर बना के देखिएगा। मेहमान सिर्फ खुश ही नहीं होंगे, आपकी तारीफ़ करते भी नहीं थकेंगे और उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये थाली बनके रेडी होती है, वो भी कम सामान में, कम टाइम में और कम मेहनत में। ज़रूर बना के देखिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी रेसिपी आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन है वो उसको भी प्रेस कीजिएगा। आपको अगर ये रेसिपी मराठी में देखनी है तो घरोघरी अन्नपूर्णा इस नाम से मेरा मराठी चैनल है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।